अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात हाज़िर खिदमत हूँ यूके की फ़ज़ाओं से एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची कहानी, वो ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि वो इस चीज़ पर भी आपको कायल कर देगी कि नेकी खा छोटी सी हो, ईमानदारी खा छोटी से लेवल की हो, कभी ना कभी वो ज़िंदगी में आपको बहुत बड़े लेवल का फ़ायदा दे जाती है। दोस्तों, लंडा आप सभी जानते हैं, लुंडा भी इसे कहते हैं। मतलब बाहर से जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें, कपड़े वगैरह आते हैं हमारे मुल्क में, और लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते भी हैं क्योंकि उनमें बड़े बड़े अच्छे ब्रांड भी जो हैं वो मिल जाते हैं आपको। और ना सिर्फ ये कि जेब से हल्के लोग जो हैं वो लेते हैं वहाँ से आके सामान, बहुत से गाड़ियों वाले हजरात भी जो हैं वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम था। तो पास में म्यू अस्पताल है और वहाँ पर लंडे की बहुत बड़ी मार्केट है। जो वहाँ पर रहते हैं उनको पता है। तो हम कभी कभी वहाँ पर चले जाया करते थे दोस्तों के साथ, कपड़े लेने नहीं, लेकिन जिस तरह ब्रांडेड बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स या कॉलेज बैग, या कोई इस तरह की कैप वगैरह हो गई, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाया करती थी वहाँ पर। दोस्तों, वहाँ पर एक दुकान थी, वहाँ पर एक पठान भाई थे जो कि थे तो पठान, लेकिन उनकी मुस्तकिल रिहाइश लाहौर की ही थी। और उनके पास जाके हम बड़ा अच्छा सामान लिया करते थे। एक दिन हम उनके पास गए तो वहाँ पर जाकर हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, गालिबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो वो चीज़ें लेते लेते ना कोई ईमानदारी और बेईमानी का टॉपिक छिड़ पड़ा। तो वो कहते हैं कि बच्चों इधर बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। उन्होंने बात शुरू की। वो कहते हैं कि ये बात मैं जो बात कर रहा हूँ वो 94 93 की है, लेकिन वो जो बात बताने लगे वो कहने लगे ये 80s की बात है, मतलब अर्ली 80s की। आप समझ लें कि 10 साल 12 साल पहले की बात। कहते कि मेरे पास एक लड़का काम करता था, आप ही तरह का नौजवान था, और बड़ा ही मतलब धीमे मिजाज का और अपने काम से लगन रखने वाला, कभी तंग नहीं था किया उसने। तो कहता है एक दफ़ा हुआ ऐसे कि मेरी लॉट आई कराची से, तो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं था करता वो, कराची से लेता था वो पठान। कहता लॉट आई मेरी, तो उन दिनों ऐसा हुआ करता था अक्सर कि, अब तो खैर नहीं होता, कि कपड़ों की जेबों में से अक्सर कोई पाउंड, कोई डॉलर का नोट, कोई इस तरह की चीज़ें निकल आया करती थी। तो कहता हुआ इस तरह कि वो लड़का जो है पीछे गोदाम में काम कर रहा था, तो इसी तरह जेबें चेक करते करते, कहते वो हमारी एक रूटीन होती थी कि अब ने ये जेबें वगैरह चेक करके जो आगे सामान लटकाना है। तो कहता वो एक जैकेट की जेब में से उसको जो है अच्छे खासे डॉलर थे या पाउंड से, मुझे ये नहीं पता, शायद गालिबन डॉलर्स ही उसने कहते, क्योंकि बात अमेरिका की है। तो कहता है कि उसने डॉलर्स की बात बताई कि लड़के ने आके कि भाई ये डॉलर्स मुझे मिले हैं चाचा, और वो डॉलर्स भी कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थे, जितने भी नोट थे कितने मुझे वो याद नहीं है। फिर वो कहने लगा कि उसके साथ कुछ एक दो ज़रूरी आईडी की से रिलेटेड भी चीज़ें थी, जो कि मतलब ओबियसली किसी की गुम हुई होंगी तो उसने नहीं अप्लाई कर ली होंगी। तो वो कहता है कि मैंने उसको कहा कि यार डॉलर तेरी किस्मत, तू रख ले, बाकी आईडी वगैरह फेंक दे, क्या करूँगा मैं इसका। तो कहता है कि वो उस वक्त तो सर हिला के चला गया। तो 2-3 दिन बाद आके मुझे कहता है चाचा मुझे एडवांस पैसे चाहिए थोड़े से। तो कहता मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार तूने कभी एडवांस मांगा नहीं, घर में सब खैरियत है। तो कहता है चाचा मैं सही बात बताऊंगा, आपसे छुपाऊंगा नहीं, मुझे एडवांस पैसे चाहिए, और ये टेलीफोन नंबर जो मुझे साथ उन चीज़ों के मिला था, मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो चाचा कहता है कि मैं उसको कहा कि तू अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कहता है बहरहाल उसको मैंने कोई पैसे दे दिए। उस वक्त कॉल बुक करवाना पड़ती थी PTCL से, जिन लोगों को पता होगा, हमारी वालदा भी जब करती थी यहाँ पर अपने अम्मी अबू को, तो हमें याद है कि अबू जान उनको 5 मिनट की 6 मिनट की इस तरह कॉल बुक करवा के दिया करते थे। तो बहरहाल वो वहाँ PCO पे चला गया, वहाँ पर उसने कॉल वगैरह कही कि मेरी बात करवा दें। कहता है कि वो 2-3 दिन मतलब लगातार जाता रहा, कोई बात नहीं हो पाती थी उसकी। कहते को हफ्ते बाद जो है ना, दूसरी तरफ से एक शख्स ने फ़ोन उठा लिया, और वो शख्स जो था वो मतलब पाकिस्तानी ही था, जो वहाँ पर काफ़ी देर से मकीम था। कहता है कि उसने उसको बताया कि जी आपकी इस तरह आईडी और इस तरह पैसे मुझे मिले थे। तो कहता वो शख्स बड़ा ही हैरान हुआ। कहते यार जैकेट वाली बात तो ठीक कर रहे हो, पर मुझे ये नहीं था पता कि उसकी जेब में इतने पैसे या इतनी आईडी जो है वो मौजूद थी। तो आप फ़िक्र ना करो, मैंने आईडी भी जो है ना वो अपनी चेंज करवा ली थी, या जो भी मामला थे, और इसके साथ साथ जो पैसे वाला मामला है वो कोई नहीं, वो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम खर्च कर लो। बहरहाल उसने एड्रेस वगैरह ले लिया।
कहता है कि कोई 3-4-5 महीने का वक्त गुज़रा होगा तो एक शख्स बड़ा सूटेड बूटेड सा, मतलब अच्छे कपड़ों में वो हमारी दुकान पर आ गया और आके उस लड़के वगैरह पूछा और सारा। चाचा कहता है लड़का उस वक्त मौजूद नहीं था, तो मैं भी घबरा गया, पता नहीं ये साहब क्यों पूछ रहे हैं उसका। तो फिर उसके पूछने पर वो कहता है कि मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह ये हुआ था, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चाचा कहता है खैर उसको मैंने कल का टाइम दे दिया कि इस वक्त वो आएगा। कहते वो आया, उसको बड़ी मोहब्बत से मिला, उसको कुछ पैसे भी ऑफ़र किए, उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने ये उसको ज़रूर कहा कि अगर तुम्हें कभी भी अमेरिका आने की चाहत हो, कोई इस तरह का मामला हो, तो ये तो नहीं कि मैं मतलब तुम्हें फ़ौरन उठा कर ले जाऊँगा, लेकिन कानूनी दस्तावेज़ी मामलात या कोई भी इस तरह का जितनी भी हेल्प चाहिए होगी मैं करने को तैयार हूँ, उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। दोस्तों वो कहता है कि फिर ऐसा ही हुआ, कुछ हालात इस तरह के हो गए कि मेरी भी दुकान जो थी कुछ डाउन जा रही थी और वो उसके भी अपने कुछ मामलात थे। तो उसने फिर उस शख्स को फ़ोन किया, किस्सा मुख्तसर आपको करके बताता हूँ कि उसको फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। उस शख्स ने दोस्तों, वो कहते हैं कि ना सिर्फ उसकी वीज़ा प्रोसेस में उसके जितने भी पैसे लगे उस वक्त, उन सारी चीज़ों में और जितने भी मामलात थे, ना सिर्फ उनमें हेल्प की, बल्कि ये उसने यूके का जो है उसका करवाया था। वो ख़ुद अमेरिका में था, लड़का यूके जाना चाहता था और उस आदमी ने यूके के हिसाब से जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग थी उस वक्त और जितने भी मामलात थे, और यहाँ पर कहता है यहाँ तक कि जब उसका वीज़ा वगैरह लग गया, वो लड़का यूके में चला गया, वहाँ पर उसने बाकायदा तौर पे अपने एक दोस्त का पता भी दिया कि जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, जॉब वगैरह ना मिल जाए, तो आप इसको अपने पास रखें। दोस्तों वो पठान कहता है कि वो वहाँ पर यूके में गया और वहाँ पर उसने ऑब्वियसली, और तो उसको इस तरह पढ़ाई वगैरह तो थी नहीं, उसने मेहनत मजदूरी वाला मामला ही रखा और इस तरह के काम किए सारे, अपनी ज़िंदगी बनाई। और ना सिर्फ ज़िंदगी बनाई दोस्तों, वो कहता है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो जो मेरे पास काम करता था उसी का भेजा हुआ माल कराची की पार्टियों से फिर मैंने लेना भी शुरू किया, जिससे मेरी दोबारा से जो है दुकान की साख भी बन गई। और उसने रेफरेंस अच्छा दिया कि ये भाई जब आएंगे तो इनको आपने इतना चार्ज करना है जो भी। तो कहता है कि उसने फिर बहुत माल वहाँ से लंडे का यूके से इकट्ठा कर करके तो कराची की पार्टीज़ को भेजा और अब वो माशाल्लाह बहुत आसूदा हाल है, फैमिली वाला है, आता जाता कभी कभार मुलाकात भी हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि नेकी खा छोटी हो बड़ी हो, ईमानदारी खा छोटी हो या बड़ी हो, वो ईमानदारी ही रहती है, वो नेकी ही रहती है। और बाज़ औक़ात इंसान इस तरह की चीज़ को सोच नहीं रहा होता, लेकिन उसका आपकी आने वाली ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त इम्पेक्ट पड़ता है वो आपको इस कहानी से पता चल गया होगा। तो बहरहाल अब मैं आपको एक खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ और उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। दोस्तों मौसम आज माशाल्लाह 24 डिग्री का है, इस वक्त धूप छाँव का खेल चल रहा है और ये पार्क जो आप छोटा सा देख रहे हैं, चारों तरफ ये सड़कों से घिरा हुआ है और दरमियान में ये छोटा सा पार्क है। और इस पार्क में मैं आपको जो एक खूबसूरत चीज़ दोस्तों दिखाना चाहता हूँ एक और, इस वीडियो के साथ जो मैंने बनाई है वो भी एक मुस्बत पैगाम था, ईमानदारी पर मुश्तमिल। और ये पैगाम जो मैं आपको दोस्तों देना चाहता हूँ, जो दिखाना चाहता हूँ, वो आपके सामने ही है। दोस्तों ये देखिए मेरे सामने एक दरख्त है जो आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। ये दरख्त दोस्तों बहुत साल पहले मुझे याद है, मैंने इसको देखा हुआ है। ये सीधा था और ये कोई मेरा ख़्याल है कोई 21 साल पहले की बात है। बड़ी तेज़ हवा चली आंधी की तरह की और ये दरख्त टूट के गिर गया। लेकिन गिरने के बाद भी इसकी जो आप शक्ल कह लें उसमें तो खैर तब्दीली सी आ गई, लेकिन बड़ी खूबसूरत भी लगती है ये तब्दीली। और एक सबक जो हमें दोस्तों मिलता है कि आंधियाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन जो जीने वाले होते हैं वो अपने जीने का रास्ता बना ही लेते हैं, ज़िंदगी जीने का। और यही एक मंज़र जो है ये दरख्त भी पेश कर रहा है कि आंधी से ये टूट तो गया लेकिन आज भी हरा भरा है और इसकी शाखें जो हैं उसी तरह फलती फूलती हुई हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको भी अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फलता फूलता और हंसता बसता ही रखे और दिलों के जो मौसम हैं वो सभी के सरसब्ज़ व शादाब रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ। अस्सलामु अलैकुम।